Hello children, today we will do few questions on finding national income by income method and expenditure method. First we'll do few questions of finding national income by expenditure method. See the first example, it is your question number 27. You should always read what is being asked. See in this, it is not asked find national income. क्या पूछा गया है? Find GNP at market price. So calculate GNP at market price. And क्या क्या चीज़ें हमें given है. Personal consumption expenditure is same as private final consumption expenditure. Government हमें given है. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड गिवन है. फिक्स्ड गिवन है तो मतलब चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना है. इंपोर्ट इज गिवन. नेट फैक्टर इनकम, सब्सिडी, फॉल इन स्टॉक. फॉल इन स्टॉक इज व्हाट? चेंज इन स्टॉक. स्टॉक चेंज हुआ है लेकिन फॉल हुआ है. फॉल हुआ है तो मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यू है. फॉल इन स्टॉक इज योर माइनस में आपका आएगा. कितना है आपका ये? 300. देन एक्सपोर्ट्स इज गिवन. डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड जीएनपी. बट पहले हम जब फॉर्मूला लगाते हैं क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? वी नो ये सारे कंटेंट्स किसके हैं? एक्सपेंडिचर मेथड के. फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ओके, so if you see the solution, GDP at market price is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation and plus net export. प्राइवेट हमें गिवन है, गवर्नमेंट का गिवन था. ग्रॉस में हमें क्या गिवन था? ग्रॉस फिक्स्ड वॉज गिवन 2500 एंड साथ में गिवन था फॉल इन स्टॉक. तो फॉल इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक होता है. फॉल हुआ है तो क्या हो गया? -300. एंड एक्सपोर्ट्स हमारा एक्सपोर्ट्स वॉज 450 एंड इम्पोर्ट्स वॉज 500. सो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते थे? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, 450 माइनस 500. इनको सॉल्व किया. इफ़ यू सी ये वाला आपका 2200 आ गया इधर. 2500 माइनस 300, 2200 एंड 450 माइनस 500 इज योर -50. दिस इज व्हाट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. एंड क्वेश्चन में था फाइंड जीएनपी. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हमने ये जीडीपी निकाला. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन था. -250 वैल्यू वॉज गिवन. सॉल्व करके वी गॉट 32,400 crores as the answer. Okay, now next question. It is your question number 30 which I have done. एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं, चाहे आप उसको इनकम मेथड से फाइंड करो या एक्सपेंडिचर या आउटपुट मेथड, नेशनल इनकम का आंसर विल बी सेम फ्रॉम ऑल द 3 मेथड्स. तो दिस वे आपका चेक भी हो जाता है कि आपने ठीक से किया है कि नहीं किया. नाउ कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम. क्या क्या गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, गवर्नमेंट गिवन है, फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है. प्राइवेट गिवन मिल गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एज इट इज़ गिवन है डोमेस्टिक, हमें यहाँ पर डोमेस्टिक ही चाहिए होता है तो चेंज इन स्टॉक गिवन है, इसको इग्नोर करोगे, इसको ऐड नहीं करोगे. लास्ट होता था आपका नेट एक्सपोर्ट. यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट की जगह हमें क्या गिवन है? नेट इंपोर्ट. नेट इंपोर्ट मतलब ये क्या है? आपका माइनस वैल्यू है. मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा तब आता है नेट इंपोर्ट कि इंपोर्ट जब ज़्यादा होते हैं तो वो हमारा माइनस वैल्यू हो जाएगा. ओके, सो इफ़ आई सी दिस, आपका ये इसका सॉल्यूशन सिंपल. आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ये सब वैल्यू गिवन है. नेट एक्सपोर्ट्स हमारा क्योंकि नेट इंपोर्ट गिवन था तो वो क्या हो गया आपका? -30. दैट वाज द ओनली डिफरेंस. एंड ग्रॉस डोमेस्टिक एज इट इज लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है. व्हेन वी पुट वैल्यूज वी गेट 1520 crores. द क्वेश्चन वाज टू फाइंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, फिर आपका डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस NIT. क्या आंसर आया? 1360 crores इज योर नेशनल इनकम. ओके, नाउ वी डू coming to the next question, and next question is your question number 40. And in this here, see in this the question is given
कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपको दोनों मेथड से फाइंड करना है, दोनों से करना है। एंड GNP एट मार्केट प्राइस कोई भी एग्रीगेट दिया है, जब आप दोनों मेथड से फाइंड करते हो आंसर विल ऑलवेज बी सेम, अगर हमें सेम एग्रीगेट फाइंड करना है। सो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एंड ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। जब ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होता है तो आप देखोगे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अगर कहीं है उसको इग्नोर करोगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं गिवन है तो वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। एंड हमारे पास एक और चीज़ क्या गिवन है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट गिवन है, ग्रॉस चाहिए तो क्या करना है, नेट से ग्रॉस चाहिए तो क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो प्लस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम ऐड करेंगे। मींस नेट कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करोगे आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सी द सॉल्यूशन, पहले एक्सपेंडिचर मेथड से किया है। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं हम, GDP एट मार्केट प्राइस। एंड हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो पहले GDP एट मार्केट प्राइस, एक्सपेंडिचर मेथड। GDP एट मार्केट प्राइस कैसे होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन प्लस नेट एक्सपोर्ट। बाकी दिस इज गिवन 600, दिस इज गिवन, ग्रॉस डोमेस्टिक में क्या करना है, नेट कैपिटल जो गिवन था प्लस आपका डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट्स was given as 15. आंसर आ गया 945. We were supposed to find gross national product at market price. GDP हमारे पास आ गया, ग्रॉस है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। MP सेम है, सिर्फ NFIA को ऐड करेंगे। NFIA क्वेश्चन में गिवन है कि -5 है, सो 945 प्लस -5 क्या हुआ, 940 करोड़। ये हमारा आ गया बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन वॉज कि एक्सपेंडिचर एंड इनकम बोथ से फाइंड करना है। सो नाउ इनकम मेथड में हमेशा जब फॉर्मूला लगाते हैं क्या निकलता है, NDP गेट फैक्टर कॉस्ट। एंड क्या फॉर्मूला होता था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड सिंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज नॉट गिवन, कैसे होता है, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज क्या, रेंट इन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ना आप रेंट लोगे, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करोगे प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेजेस एंड सैलरीज 520, एम्प्लॉय सिक्योरिटी 100 गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 190, मिक्स्ड इनकम इज नॉट गिवन, टोटल आ गया NDP 810 करोड़। क्वेश्चन में था फाइंड GNP एट मार्केट प्राइस एंड GNP नेट निकल गया, नेट से ग्रॉस पे जाना है क्या होगा, प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्लस पे जाना है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्या आया, 940 करोड़। एंड इफ़ यू सी GNP एट मार्केट प्राइस, इनकम मेथड से कितना आया, 940 करोड़, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी कितना आया था, 940 करोड़। सो वेन एवर एनी एग्रीगेट इज गिवन और आपको वो दोनों मेथड से फाइंड करना है, योर आंसर विल बी ऑलवेज द सेम। तो अगर कभी आपका आंसर एक में रॉन्ग है, सो यू कैन चेक कि आपने कुछ रॉन्ग किया है, क्योंकि आंसर शुड बी सेम बाय बोथ द मेथड्स। एंड नाउ वन लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 42. दिस इज़ योर CBSE क्वेश्चन। ओके, नाउ इसके अंदर भी हमारा CBSE क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल द एग्रीगेट्स आर गिवन। मुझे पहले ही दिख गया ऑपरेटिंग सरप्लस, सो आई नो ऑपरेटिंग सरप्लस दिख गया तो ना मैं प्रॉफिट लूँगी, आई हैव टू इग्नोर, प्रॉफिट को इग्नोर करना है, अगर रेंट है तो इग्नोर करना है, इंटरेस्ट है तो इग्नोर करना है, सब कुछ इग्नोर करना है, ठीक है। एंड वेजेस एंड सैलरीज, एक और चीज़, सी वेजेस एंड सैलरीज चिल्ड्रन व्हेन इट इज़ गिवन एंड सर हमें साथ में क्या करना होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड अगर आप देखो यहाँ पे गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, हमें टोटल वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास टोटल कॉम्पनसेशन ऑफ
एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट का है. सो वी हैव टू इग्नोर दिस थिंग, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय गवर्नमेंट. वन मोर थिंग विच इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन कि आपको डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है. जब डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है लेकिन हमें दो सेम एग्रीगेट गिवन है. एक गिवन है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक है नेट कैपिटल फॉर्मेशन. जब भी ग्रॉस सेम दोनों गिवन है तो सिर्फ क्या डिफरेंस है ग्रॉस और नेट में. तो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगी, ग्रॉस माइनस नेट क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन. लाइक आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज 330 एंड नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज 300. सो 330 माइनस 300 आई विल गेट डेप्रिसिएशन. और हमारा फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट. और अभी हमें ग्रॉस और नेट दोनों गिवन है तो डिफरेंस क्या है आपका, डेप्रिसिएशन. ओके, सो नाउ विल डू दिस क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से. पहले एक्सपेंडिचर से करेंगे और एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है, जीडीपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट. सारे वैल्यूज गिवन है, सबको पुट किया 1750. वी हैव टू फाइंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, सेम है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआई है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस एनआईटी. वी गेट 1670 करोड़ एज द आंसर. नाउ इनकम मेथड में हमेशा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है. दोनों हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं गिवन था, कैसे करोगे, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस था प्लस मिक्स्ड इनकम. गवर्नमेंट वाला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नॉट टू बी टेकन क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट वाला भी आ जाता है. सो 800 प्लस 100 सब वैल्यूज़ को पुट किया 1660 करोड़. वी हैव टू फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी निकल गया प्लस डेप्रिसिएशन. नोट 1 लिखा है मैंने कि डेप्रिसिएशन कैसे होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन 330 माइनस 300, दिस इज योर 30. तो ये डेप्रिसिएशन ऐड किया, माइनस एनएफआई है 1670 करोड़. एंड हियर ऑल्सो इफ यू सी इनकम मेथड से 1670 करोड़ एंड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से भी कितना था, 1670 करोड़. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऑल द क्वेश्चंस. डू ऑल ऑफ देम. जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.